वेलकम टू नेवी लर्निंग जोन। आज हमारी हिस्ट्री की थर्ड क्लास है। जैसा कि हमने लास्ट यानी सेकंड क्लास के अंदर पढ़ा था, टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। इसके बाद क्रिस्टोफ सिलेरियस जो जर्मन हिस्टोरियन होता है, उसने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम इंडियन हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए भी उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास एंड आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंशियंट हिस्ट्री। तो सबसे पहले तो एंशियंट हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? बिगिनिंग हम ले लेते हैं 30 लाख BC टू 647 AD। 647 AD क्यों लेते हैं? क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था? डेथ ऑफ हर्ष, जो थानेसर का किंग होता है, उसकी डेथ हो जाती है। अब एंशियंट हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला हमारा जो पीरियड होता है, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 30 लाख BC टू 600 BC यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन, यानी मानव विकास। मानव विकास यानी आज का जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है, उसके जो फोर फादर यानी हमारे जो पूर्वज होते थे, हमारे जो एंसेस्टर होते थे, वो कौन कौन सी उनकी स्पीसीज होती थी, प्रजातियां होती थी, और कैसे कैसे हम इवोल्व होते गए, और आज के टाइम पे प्रेजेंट में हम इस कंडीशन में आ गए, यानी जिसको हम वाइज मैन यानी इंटेलिजेंस मैन बोलते हैं, यानी बुद्धिमान व्यक्ति। अब सबसे पहले तो आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा। वर्ल्ड मैप यानी दुनिया का मानचित्र। उसके अंदर जैसे हम अफ्रीका को हम शो करते हैं, ये जैसे हमारा इंडिया हो गया, ये रफली स्केच है मेनली। इसके अंदर ये म्यांमार से होती हुई, और ये चाइना, और ये रसिया से होती हुई यूरोप, और ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे हमारा मान लो हम ले लेते हैं ये हमारा हो गया नॉर्थ अमेरिका, एंड ये हमारा हो गया साउथ अमेरिका। ये हो गया हमारा अफ्रीका, ये यूरोप, एंड ये हमारा एशिया जिसके अंदर इंडिया, एंड ये ऑस्ट्रेलिया। ये सारे क्या है? कॉन्टिनेंट। अब सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमन बीइंग की जो स्पीशीज होती है, जो प्रजाति होती है, वो कहाँ पे मिलती है? अफ्रीका के अंदर। सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमन बीइंग यानी आदि मानव जो पाया गया, जो उसकी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक अवशेष मिले, वो कहाँ पे मिले हैं? अफ्रीका के अंदर। इसीलिए अफ्रीका जो होता है, अफ्रीका एक देश भी है जिसको साउथ अफ्रीका बोलते हैं यहाँ पे, और ये जो पूरा जो है ये क्या है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट यानी अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका को इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली अर्ली ह्यूमन स्पीशीज मिली थी, इसलिए इसको बोलते हैं
ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन, यानी सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन का होमलैंड जो घर था वो कहाँ था, अफ्रीका के अंदर। इसीलिए इसको द क्रेडल ऑफ, क्रेडल यानी जो हमारा पालना यानी पालक जो होता है, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड यानी मानवता का पालक भी कहते हैं इसको, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। ये हमारे ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर जो स्पीशीज होती है अब उनको स्टडी करते हैं, यानी आज के जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग हैं उनके जो पूर्वज होते थे उनकी कितनी स्पीशीज होती थी और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या फीचर होते थे, सबसे पहले उनको स्टडी करते हैं। तो मेनली हमारे पास 4 अर्ली ह्यूमन स्पीशीज नोन है, जिसको हम अभी 1 बाय 1 ब्रीफली डिस्कस करेंगे शॉर्ट में। जैसे सबसे पहले होती है नंबर 1 एस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स। ये अर्ली ह्यूमन स्पीशीज यानी जो आदि मानव की जो सबसे पुरानी प्रजाति होती है उसका नाम है। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 50 लाख BC टू 30 लाख BC। सेकंड जो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज पाई जाती है उसको बोलते हैं होमो इरेक्टस। इसका जो टाइम पीरियड होता है इसके बाद का 30 लाख BC टू 10 लाख BC। तो सबसे पहले इनकी इम्पोर्टेंस, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स या फिर एविडेंस, यानी पुरातात्विक अवशेष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। और थर्ड मान लेते हैं इनके स्पेशल फीचर्स, यानी जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थी उनकी जो स्पीशीज थी उनके क्या स्पेशल फीचर होते थे। ये 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं ब्रीफली। सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स जो अर्ली ह्यूमन की स्पीशीज थी उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये क्या थे, अर्ली एंसेस्टर यानी पूर्वज ऑफ ह्यूमन। ये सबसे प्राचीन हमारे पूर्वज थे। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंस है इनकी। इसके अलावा इनके जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या रिमेन्स कहाँ पे पाए गए, अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका जो भी मैंने आपको दिखाया था ना, ओरिजिन ऑफ होम ह्यूमन, यानी जिसको हम क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड बोलते हैं। अब इसके जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले थे अफ्रीका के अंदर वो क्या क्या मिले, चाइल्ड स्कल, एक छोटे बच्चे की खोपड़ी मिली वहां पे। इसके अलावा फीमेल स्केलेटन जिसको नाम दिया गया लूसी। जो वहां पे फीमेल स्केलेटन मिला था यानी महिला की बॉडी का कंकाल, उसको क्या नाम दिया गया, लूसी। ये कहाँ पे मिले, अफ्रीका के अंदर, क्योंकि ये जो प्रजाति केवल अफ्रीका के अंदर पाई गई। इसके एविडेंस, इसके स्पेशल फीचर क्या होंगे, यानी उस टाइम के जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे उनकी क्या विशेषताएं थी, फ्री यूज ऑफ हैंड्स, यानी वो अपने हाथों का फ्रीली यूज कर सकते थे, उनको अपने हाथों का इस्तेमाल करना आ गया था। इसके बाद आते हैं हम सेकंड स्पीशीज पे,
जिनको बोलते हैं होमो इरेक्टस। इनकी क्या इंपॉर्टेंस थी? ये थे अर्लीस्ट बाइप्ड ह्यूमन। बाइप्ड का क्या मतलब होता है? बाइप्ड का मतलब होता है दो पैरों पे चलने वाला। यानी सबसे पहले जो इंसान दो पैरों पे चलने स्टार्ट किया था, पहले स्टार्टिंग में चारों अपनी यानी दोनों हाथों को दोनों पैरों को पैरों की तरह यूज करता था, जानवर की तरह, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे वैसे। उसके बाद धीरे धीरे उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया और दो पैरों पे चलने लगा। तो इसकी जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थे वो कहाँ पे मिले, कहाँ पे पाए जाते हैं? मेनली अफ्रीका। इसके अलावा यूरोप एंड एशिया, ये तीन कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप है, इन तीनों जगह पे इसके अवशेष मिले हैं। अब इसके अंदर एशिया के अंदर हमारा इंडिया भी आता है। तो इसके अंदर इंडिया के अंदर 1982 के अंदर हमारे एक जियोलॉजिस्ट होते हैं अरुण सोनाकिया, जियोलॉजिस्ट इंडिया के अंदर यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर होते हैं भूविज्ञानी। उन्होंने क्या डिस्कवर किया? फीमेल स्कल यानी एक महिला की खोपड़ी। कहां पे मिली उनको? हथनोरा, इन हथनोरा विलेज। और ये विलेज कहां पे पड़ता है? हथनोरा बैंक ऑफ नर्मदा रिवर यानी नर्मदा नदी जो है उसके किनारे पे ये गांव है हथनोरा। और कौन से स्टेट में? मध्य प्रदेश यानी एमपी के अंदर। यानी 1982 के अंदर अरुण सोनाकिया ने क्या डिस्कवर किया? फीमेल स्कल यानी महिला की खोपड़ी हथनोरा विलेज के अंदर, जो कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करती थी? होमो इरेक्टस, जो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज थी उससे बिलोंग करती थी। इसके बाद आते हैं इसके स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स में क्या होगा? इस टाइम के जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ फायर। ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। ये हमने 2 टाइप की स्पीशीज पढ़ ली, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स एंड होमो इरेक्टस। 4 टाइप के होते हैं, हम 3rd और 4th अब स्टडी करते हैं नेक्स्ट। अब इसी कैटेगरी में हमारे पास 3rd स्पीशीज है आदिमानव की, उसको क्या बोलते हैं? होमो सैपियन। नियंदरथल। एंड 4th वन होगी, वो होगी होमो सैपियन। अब इसका जो होमो सैपियन नियंदरथल का जो टाइम पीरियड था, किस टाइम पे पाए जाते थे ये? 10 लाख बीसी यानी 10 लाख ईसा पूर्व टू 40,000 बीसी। और होमो सैपियन मिले थे 40,000 बीसी टू 10,000 बीसी। अब 3rd वन होमो सैपियन नियंदरथल है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो इसका नाम नियंदरथल क्यों पड़ा, ये इंपॉर्टेंस है इसमें कि ये कहाँ पे मिले थे हमें, किसके नाम से पड़ा था? जर्मनी के अंदर एक नियंडर वैली पड़ती है, नियंडर वैली ऑफ जर्मनी, उसके नोमेनक्लेचर के रूप में यहाँ पे जो अर्ली ह्यूमन स्पीशीज थी उसको बोला गया होमो सैपियन नियंदरथल।
अब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी ये कहाँ पे पाए गए, ये सेम जो होमो इरेक्टस जो सेकंड हमने पढ़ा था सेम, यानी अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया के अंदर इनके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स यानी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा इनके स्पेशल फीचर्स क्या थे? ये फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे, फर्स्ट ह्यूमन दैट स्टार्टेड, जिसने शुरू किया, क्या शुरू किया? ड्यूरिंग ऑफ डेड, यानी ये पहले मानव थे जिन्होंने जो डेड पर्सन होते थे इनके उनको दफनाना स्टार्ट किया था। यानी सबसे पहले जो दफनाने की मृत्यु के बाद जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई होमो सेपियन नियंदरथल के द्वारा स्टार्ट की गई। इससे पहले क्या होते थे, वो ऐसे ही डेड पर्सन को ऐसे ही खुले में छोड़ देते थे। होमो सेपियन नियंदरथल ने क्या किया, डेड बॉडी को गड्ढे के अंदर दफनाना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ होमो सेपियंस। होमो सेपियंस इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, यानी हमारे सबसे लेटेस्ट पूर्वज है ये। आज के टाइम का जो मनुष्य है, मानव है, उनके सबसे लेटेस्ट पूर्वज कौन से हैं? होमो सेपियंस। इनकी ये विशेषताएं हैं। इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ मिलते हैं? ऑलमोस्ट यानी लगभग, एवरीवेयर यानी हर जगह, ऑन दी अर्थ यानी पृथ्वी पे हर जगह इनके पुरातात्विक अवशेष यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पाए जाते हैं। इसके अलावा स्पेशल फीचर, इनके स्पेशल फीचर्स क्या थे? ये थे वाइज ह्यूमन, यानी जिनको बोलते हैं ज्ञानी मानव। ये वो ह्यूमन बीइंग थे जिन्होंने अपने ब्रेन, अपनी इंटेलिजेंस का यूज स्टार्ट किया था। यानी अपने ब्रेन, अपनी बुद्धि के बेस पे इन्होंने कल्टीवेशन करना, हर्डर यानी ये चरवाहे बन गए। इसके अलावा अलग अलग मॉडर्न वेपन्स वगैरह इन्होंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे, यानी अपने ब्रेन का यूज करने लगे थे। इनको ज्ञानी मानव बोला जाता है। ये तो थे हमारे 4 टाइप के स्पीशीज, अर्ली ह्यूमन स्पीशीज, यानी जो आदि मानव की 4 प्रजातियां जिनके हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी, उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहाँ पाए जाते हैं वो भी पढ़ा। इसके अलावा उनके कुछ स्पेशल फीचर्स ये हमने ब्रीफली डिस्कस किया है, बिल्कुल शॉर्ट में। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसको हम 3 पार्ट्स में, 3 या 2 या 3 2 में कर सकते हैं, क्योंकि जो प्री हिस्टोरिक पीरियड था उसी के अंदर हमारी आती है लिथिक एज, यानी जिसको हम स्टोन एज बोलते हैं। इसके बाद आती है कॉपर एज एंड थर्ड वन आयरन एज। तो सबसे पहले हम लिथिक एज यानी स्टोन एज के बारे में स्टडी करेंगे। इसको स्टोन एज यानी पाषाण युग क्यों बोला जाता है? क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी पुरातात्विक जो भी सबूत या अवशेष मिले हैं इस टाइम पीरियड के, वो मेनली क्या है? स्टोन इम्प्लीमेंट्स, यानी पत्थर के उपकरण एंड औजार यानी टूल्स। यानी इस टाइम जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जो हमारे पास सबूत मिले वो क्या है? पत्थर के उपकरण या औजार, इसलिए इसको स्टोन एज बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था,
स्टोन एज का 30 लाख BC टू 10,000 PC। अब लिथिक यानी स्टोन एज, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो पैलियोलिथिक एज, जिसको हम क्या बोलेंगे, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, यानी ओल्ड स्टोन एज। सेकंड वन मीजोलिथिक एज, जिसको हम बोलेंगे मिडल स्टोन एज। एंड थर्ड वन नियोलिथिक एज। ये पैलियो, मीजो, नियो, ये तीनों क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, मीजो यानी मिडल, नियो यानी न्यू स्टोन एज। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे पैलियोलिथिक एज, फिर आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1863 के अंदर रॉबर्ट ब्रूस फूटे, ये क्या होता है, जियोलॉजिस्ट, इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जियोलॉजिस्ट होता है यानी भूविज्ञानी, रॉबर्ट ब्रूस फूटे। इसने क्या किया, डिस्कवर्ड हैंड एक्स, यानी हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी। कहाँ मिली इसको, इन ग्रेवल पिट, ग्रेवल यानी बजरी का जो गड्ढा होता है, बजरी छोटे छोटे, ग्रेवल छोटे छोटे जो स्टोन होते हैं, बजरी जिसको बोलते हैं हम, उसके अंदर इसको क्या मिलती है, हैंड एक्स। कहाँ पे मिलती है, पालावरम। और ये पालावरम कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु स्टेट है ना इंडिया का, उसके अंदर पालावरम जगह पे ग्रेवल पीट के अंदर इसको हैंड एक्स मिलती है। हैंड एक्स जो होती है यानी हाथ से बनी हुई पत्थर की कुल्हाड़ी, वो किस टाइम पीरियड की होती है, पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज। उस टाइम पीरियड की क्या होती है, कुल्हाड़ी होती है। अब हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या होता है, इन 1982 यानी 1982 के अंदर, जो हमने पहले भी पढ़ा था, अरुण सोनाकिया, ये भी क्या होता है, जियोलॉजिस्ट इन GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसने क्या डिस्कवर किया, जो हमने पहले भी पढ़ा था, होमो इरेक्टस के अंदर क्या मिला इसको, फीमेल स्कल इन हथनोरा। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है एग्जाम्पल के अंदर, होमो इरेक्टस के एग्जाम्पल के अंदर। ये कहाँ पे है, MP के अंदर। इसके बाद पैलियोलिथिक एज के अंदर जो ह्यूमन लाइफ थी, यानी उस टाइम के जो मानव थे,
वो कैसे अपना जीवन यापन करते थे उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी ह्यूमन बीइंग होती है, उसकी जो बेसिक नीड क्या होती है? फूड यानी रोटी, क्लोथ्स यानी कपड़ा, मकान यानी शेल्टर, जगह रहने के लिए। ए बी सी। तो पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज के अंदर जो ह्यूमन बीइंग थे, उनका फूड क्या होता था? तो मेनली किस पे डिपेंड होते थे? यानी लार्जली डिपेंडेड ऑन हंटिंग, यानी वो क्या करते थे? शिकार करते थे अपने जीवन यापन के लिए, शिकार। एंड नेचर गिवन थिंग्स, यानी जो प्रकृति से जो भी चीजें उनको प्राप्त हो जाती थी उसके ऊपर डिपेंड होते थे। जैसे कि मेनली क्या होता था इनका फूड? रो मीट, जो इनको हंटिंग यानी शिकार से मिलता था। इसके अलावा नेचर के द्वारा फ्रूट्स यानी कंदमूल एंड फ्रूट्स। और ये क्या करते थे? कंज्यूम अनकुक्ड फूड, यानी बिना पकाया हुआ खाना, यानी कच्चा मांस यूज करते थे, कच्चा खाना, क्योंकि उस टाइम तक फायर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। उसके इसी टाइम पीरियड में कुछ टाइम बाद में फायर की डिस्कवरी होती है, इसलिए वो उस टाइम क्या यूज करते थे? कंज्यूम अनकुक्ड फूड। इसके अलावा डोंट नो, जानते नहीं थे अबाउट, क्या नहीं जानते थे? क्रॉप कल्टीवेशन, यानी एग्रीकल्चर के बारे में, फसल उगाने के बारे में, कल्टीवेशन। इनको फसल उगाने के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी। इसके अलावा पोट्री वगैरह की भी, यानी बर्तन वगैरह बनाने की भी कोई नॉलेज नहीं थी इनको। सेकंड पॉइंट आता है क्लोथ, यानी इनके कपड़े क्या होते थे? तो मेनली जो अर्ली ह्यूमन बीइंग होते थे पैलियोलिथिक एज के अंदर, वो क्या करते थे? जो लार्ज लीव्स होते थे, पत्ते होते थे, ठीक है, वो लपेट लेते थे अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए। इसके अलावा बार्क्स ऑफ ट्री, पेड़ों की छाले, एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों की चमड़ी, वही क्या होती थी? इनका क्लोथ यानी कपड़े होते थे। इसके अलावा शेल्टर, यानी रहते कहाँ थे? मेनली ये क्या होते थे? लिव एज ए वंडरर यानी घूमने फिरने वाले, जिसको रमता जोगी भी बोलते हैं, यानी जो घूमने फिरने वाला, जो आपने गाना भी सुना होगा रमता जोगी, जो घूमने फिरने वाला जो इंसान होता है उसको बोलते हैं वंडरर। तो ये ज्यादातर कहीं भी इनका रेजिडेंस नहीं होता था, परमानेंट सेटल नहीं होते थे कहीं भी, ये घूमते फिरते रहते थे, शिकार करते रहते थे, जहाँ भी इनको खाना मिल गया वहीं चले जाते थे। इसके अलावा अगर मान लो रिक्वायरमेंट पड़ी, व्हेन इन नीड, यानी कहीं रुकने की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो ये क्या करते थे? कहाँ रुकते थे? केव्स यानी गुफाओं के अंदर, फॉरेस्ट यानी जंगल के अंदर, अंडर दी ट्रीज यानी पेड़ों के नीचे। इस प्रकार से ये वहां रुक जाते थे। जैसे इसका एग्जांपल भी लेते हैं, भीमबेटका केव्स, जो भीमबेटका गुफा है उसके अंदर उस टाइम की पेंटिंग्स मिली है, ये वहां भी इनका कोई शेल्टर था। जैसे क्रिटिकल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती थी, जैसे सर्दी, बारिश, तूफान, उस टाइम ये या फिर नाइट के अंदर स्टे कर लेते थे केव्स में, चलते फिरते रहते थे, या जंगलों में या पेड़ों के नीचे। एक फोर्थ पॉइंट और डिस्कस कर सकते हैं इसमें, क्या?
डिस्पोजल ऑफ डेड, यानी उस टाइम अगर किसी की इनमें से डेथ हो जाती थी तो ये क्या करते थे, ये क्या करते थे, ये अनअवेयर थे किस चीज से, अनअवेयर ऑफ फनरल ओब्लिक रिचुअल्स, यानी जो दाह संस्कार के जो कर्मकांड होते थे, दफनाया जाता, उनकी इनको कोई नॉलेज नहीं थी। ये क्या करते थे, लेफ्ट दी डेड पर्सन, यानी मरे हुए इंसान की जो बॉडी होती थी, इन ओपन स्पेस, ओपन स्पेस में ही छोड़ देते, खुले में छोड़ देते थे, और बाद में वो किसके द्वारा कंज्यूम कर ली जाती थी, जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे या बर्ड्स होते थे, चील कौवों के द्वारा जो डेड बॉडी होती थी वो कंज्यूम कर ली जाती थी। तो ये हो गया उनका डिस्पोजल। ये पैलियोलिथिक एज के अंदर हमने क्या पढ़ा कि जो ह्यूमन लाइफ होती थी वो कैसे सर्वाइव करते थे, फूड के ऊपर किस, फूड क्या होता था उनका, उनके कपड़े क्या होते थे, शेल्टर क्या होता था, और डिस्पोजल ऑफ डेड। अब आज का लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक, इसी के अंदर पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज के अंदर उस टाइम कौन कौन से इंप्लीमेंट्स या टूल्स थे, यानी कौन कौन से उपकरण थे उनके या औजार थे। तो इस टाइम जो इंप्लीमेंट्स थे वो कौन कौन से थे, सबसे पहले तो पेबल, पेबल जिसको हम शिवलिंग पत्थर भी बोलते हैं, जो आपने देखे होंगे नदी के किनारे जो पत्थर होते हैं जो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, राउंड, बचपन में आप लोगों ने कलेक्ट भी किए होंगे, बिल्कुल स्मूथ पत्थर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पेबल। तो उनको औजार के रूप में यूज करते थे, ये जो बिल्कुल स्मूथ स्टोन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पेबल। जैसे कि मान लो इस टाइप से जो बिल्कुल स्मूथ पेबल होते हैं जो नदी के किनारे मिलते हैं। इसके अलावा उस टाइम जो इंप्लीमेंट होते थे, चॉपर, चॉपर क्या होते हैं, सिंगल एज स्टोन, यानी वो पत्थर जिनकी एक किनारा होता था, वो जो एक किनारा जो होता है वो नुकीला होता है, यानी कोई भी, जैसे मान लो ये पत्थर है, इसका एक किनारा क्या हो गया, नुकीला। इस टाइप के औजार ये राउंड में होते थे बिल्कुल स्मूथ, और चॉपर क्या होते थे, जिनका एक किनारा नुकीला होता था। इसके अलावा उनके औजार होते थे चॉपर, चॉपिंग, ये क्या होते हैं, डबल एज्ड स्टोन, जिनके दो या दो से ज्यादा जो किनारे होते थे वो नुकीले होते हैं। जैसे मान लो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये दोनों किनारे इसके नुकीले हैं ना, इसको बोलते थे चॉपिंग। अब ये जो तीनों हैं, इन तीनों औजारों को कंबाइन में हम बोल सकते हैं सोहन कल्चर। सोहन कल्चर इंप्लीमेंट क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि मेनली ये तीनों जो पेबल, चॉपर एंड चॉपिंग, ये कहां पाए गए, सोहन रिवर वैली। ये कहां पे हैं, ये आज के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर, ये वेस्ट पंजाब जो होता था, अभी कहाँ पे है, पंजाब पाकिस्तान के अंदर, वहाँ की सोहन रिवर वैली के अंदर ये तीनों चीज मिलते हैं, इसलिए इनको सोहन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, तीनों को कंबाइन करके। इसके अलावा और कौन कौन से इंप्लीमेंट थे उस टाइम, एक कल्चर होता है मद्रासियन कल्चर, मद्रासियन कल्चर, यानी जो मद्रास के अंदर जो इंप्लीमेंट्स मिले थे उस टाइम पीरियड, मद्रास यानी अभी प्रेजेंट टाइम में जिसको चेन्नई बोलते हैं, यानी तमिलनाडु के अंदर। इसमें कौन कौन से इंप्लीमेंट्स मिले थे,
सबसे पहले तो मिली थी हैंड एक्स, जो हमने पहले भी देखा था, रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा 1863 के अंदर डिस्कवर की गई थी हैंड एक्स, यानी हाथ से बनी हुई पत्थर की कुल्हाड़ी। इसके अलावा क्लीवरर, क्लीवरर होता है जो बड़ा छुरा होता है, जैसे आपने देखा होगा जो मांस वगैरह काटते हैं, जो बड़ा सा छुरा यूज करते हैं ना, इस टाइप का, उसको बोलते हैं क्लीवरर। इसका क्या यूज करते थे अर्ली ह्यूमन बीइंग? पत्थर का होता था या स्टोन का, पेड़ों की, टू स्प्लिट द बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ों की छाल को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता था। इसके अलावा इसके अंदर स्क्रैपर भी यूज किया जाता था उस टाइम। स्क्रैपर यानी जो अपने घरों में खुरचनी देखते हैं हम, किसी चीज को खुरचने के लिए यूज की जाती है, खुरचनी, आपने देखा भी होगा इस टाइप से, जो खुरचनी होती है किसी चीज को खुरचने के लिए, खुरचनी वो यूज करते थे। ये तीनों जो इम्प्लीमेंट है इनको मद्रासियन कल्चर बोलते हैं, क्योंकि ये मेनली मद्रास, चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर पाए गए। इसके अलावा एक फ्लैग कल्चर भी बोलते हैं। फ्लैग जो होते हैं, जो स्टोन होते हैं, क्वार्टाइज स्टोन जो होते हैं, उनसे जो औजार बनाए गए उस टाइम, उनको फ्लैग कल्चर बोला गया। जैसे कि बोरर, यानी जिससे अंदर किसी जमीन के अंदर बोर करना हो, जैसे इस टाइप के पत्थर से मान लो उस टाइम औजार बनाया गया, यानी जमीन के अंदर बोर करने के लिए, इनको बोरर बोला गया। या फिर ब्यूरिन बोला गया, ब्यूरिन भी इस टाइप के औजार थे, वो भी ऐसे नुकीले होते थे इस टाइप के, उनको ब्यूरिन बोला गया। ठीक है। इसके अलावा एक कल्चर और बोलते हैं फ्लैग ब्लेड कल्चर। उसके अंदर और ज्यादा नुकीले बोरर और ब्यूरिन, इसमें मेनली ब्यूरिन एग्जांपल है इसका। ये इम्प्लीमेंट्स पाए गए, यानी पैलियोलिथिक एज के अंदर जो इम्प्लीमेंट्स यानी जो उपकरण या टूल्स औजार मिलते हैं, उसके बारे में हमने स्टडी किया है। उसके अंदर हमने सोहन कल्चर, मद्रासियन कल्चर, फ्लैग कल्चर और फ्लैग ब्लेड कल्चर, इसके बारे में स्टडी किया। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।